शांति से जीने नहीं दोगी ना तुम मुझे? कितनी बार और कौन सी भाषा में बताना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो आरोही? फिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो अभिषेक। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी हर गलती मान रही हूँ। बाड़ा, तू ध्यान रखना अपना, तू शांत रहे। बहुत गुस्से में हूँ बाबा कि क्या नई मुसीबत आ गई है। तकलीफ में भी हूँ क्योंकि देख पा रही हूँ अभिषेक धीरे धीरे ना इस अंधेरे में धंसते जा रहा है। अगर अभिषेक को इस अंधेरे से बाहर निकालना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है पापा जी की मौत की वजह सामने लाना। अब बाबा एक दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर से करती हूँ कॉल। हेलो हेलो आरोही जी, मैं परिणीता का बाबा पंडित घनश्याम बोल रहा हूँ। आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अगर आप हमारे घर आ जाती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, मैं आती हूँ। पंडित जी उठिए। पंडित जी, मैं आरोही। पंडित जी उठिए उठिए, आप ठीक है? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या हुआ यहाँ पे? आपने फोन करके क्यों बुलाया था मुझे? आप ठीक है? वो लोग मेरी बेटी परी को ले गए। परी को ले गए। कौन लोग थे जो परी को ले गए? आपने उन्हें देखा या आप जानते थे उन्हें? परी को ले गए वो लोग। पंडित जी, ये तोपाज डांस बार के बारे में आप कुछ जानते हो? किसी को जानते हो जो इसमें काम करता हो? मेरी बेटी परी को ले गए। हो ना हो ये लोग परिणीता को इसी बार में लेकर गए हैं। पप्पा, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना। एमएलए साहब, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये अच्छा है। पर काम चल कैसे रहा है ये सब देखने के लिए मुझे ऑपरेशन की डिटेल्स चाहिए होंगी। जी थैंक यू। हमारा हर वो बिजनेस जिसका टाई अप एमएलए के साथ है, उन सब की फीड्स को जोड़ दिया हमारे सिस्टम के साथ। भैया जी, ये लिंक देखिए, इससे सब कनेक्टेड है। देखिए, कनेक्ट हो गए। थैंक यू। जी आरोही, बंद करो, पकड़ो इनको। तुम ठीक हो? आप ठीक है? सिर्फ बार तो नहीं है, इतनी लड़की यहाँ पे नाच रही है तो। अरे साहब सुनो तो साहब। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रही हो, बताया सब। अभी सिर्फ ये बताओ कि इस बार का मालिक कौन है? मैं तो इधर सिर्फ काम करती हूँ साहब। इस बार का मालिक तो अभिषेक दीवान है सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर? एनी प्रॉब्लम? मैं बताती हूँ इन्हें, क्योंकि खुद मिस्टर अभिषेक दीवान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा जो तुम कमा रहे हो इस बार से, ये असल में आ रहा है
लड़कियों को बेचने से। इतने नीचे गिर गए तुम कि तुम्हें ये सब करना पड़ा पैसे कमाने के लिए। इंस्पेक्टर, कुछ औरतों को बिना पूरी बात जाने हर बात में टांग अड़ाने की आदत सी हो जाती है। इन्हें लगता है कि सिर्फ यही समाज सेवा कर रही हैं। और खास तौर पर मिसेस आरोही दीवान की तो पुरानी आदत है ये। देखिए मिस्टर दीवान, इंस्पेक्टर, यहाँ पे जितनी भी लेडीज है ना, सब एडल्ट है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, सब अपनी मर्जी से आई हैं। आपके सामने खड़ी हैं, पूछ लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर। पैसे नहीं है साहब, काम का सुना तो आ गई। ये जैसा कह रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप तो हमेशा सच बोलते थे ना मॉम, आप भी इतना बड़ा सच छुपा गए और अब बलि मेरी चढ़ रही है इस तमाशे में। हाँ, ये तमाशा है और हम सब इसका हिस्सा है, क्योंकि वो घनश्याम अड़कर बैठा हुआ है। अब या तो तुम यहाँ बैठकर सब पे आग उगल सकते हो या फिर आगे बढ़कर हालात को संभाल सकते हो। बोलो क्या करना है? क्या करना है मतलब? झूठ आप लोग बोलो, गेम्स आप लोग खेलो, जिम्मेदारी मैं उठाऊं? क्यों करूंगा मैं देहाती लड़की को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में? ठीक है, मत करो, कुछ मत करो। जाने तो अपनी माँ को जेल, वैसे भी तुम्हारी मर्जी चलेगी, घर के मुखिया जो हो। अभिषेक जी, आप ना हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर आज आप सच में बहुत ही ज्यादा खास लग रहे। हमारे पति, हमारे परमेश्वर और हमारी जान। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ठीक से बैठो। अरे ठीक से ही तो बैठी हूँ। अगर पति पत्नी के बीच ये सब नहीं होगा तो और किसके बीच होगा बताइए? आप यहाँ देखिए ना, आपने अब तक बताया भी नहीं। तुम कैसे लग रही हैं? देखो ना। कोई बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा हमारी बिटिया के लिए। पंडित जी, मैं समझी नहीं, परिणीता के लिए मैं क्यों? एक खुशखबरी है, दामाद साहब आखिरकार मान गए हैं परी को अपनाने के लिए और उसके साथ में हर रीति रिवाज करने के लिए। अब आप ये मान लीजिए कि दीवान हाउस में आपका समय समाप्त हो चुका है और परी का शुरू। वैसे भी आपका रिश्ता तो पहले से ही टूटा हुआ था, अब उन दोनों को चैन और सुकून के साथ जीने दीजिए। शांति से जीने नहीं दोगी ना तुम मुझे? कितनी बार और कौन सी भाषा में बताना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो आरोही? फिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो अभिषेक। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी हर गलती मान रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो अभिषेक दीवान को एक अच्छा आदमी समझा, औरतों की इज्जत करने वाला समझा। बेकार में तुम्हारे आसपास के माहौल को दोष देती रही, पर दिक्कत शुरू से ही तुमने थी। जोई, जुबान संभाल के बात करो। संभालने के लिए बहुत देर हो गई है अभिषेक। पगड़ी की रस्म तो बाद में थी, पर दिल और दिमाग से तुम हमेशा से इस घर के मुखिया थे, है ना? तभी तो देखो, पापा जी की मौत का इस्तेमाल करने में तुमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सीधा उन धंधों में एंट्री ले ली जहां पापा जी खुद कभी नहीं गए थे। और
मैं हमेशा से ये सोचती थी कि पापा जी की सोच पुरानी और छोटी है, पर नहीं, उनका बेटा तो उनसे कहीं आगे निकल गया। मेरे पापा के बारे में एक और शब्द मत बोलना आरोही, उन्हें बीच में मत घसीटो। क्यों ना घसीटे? तुम लोग जब चाहो तब अपने तमाशे में किसी और को घसीट सकते हो, हाथ को पकड़कर किसी को भी घर से निकाल सकते हो, और फिर भी हम चुप रहे। अभिषेक, इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इस आरोही के घर से चले जाने के बाद हम सब कितने खुशी खुशी से रह रहे थे, एक दूसरे से प्यार से बातें करने लग गए थे। गलतफहमी थी हमारी कि हम समझ बैठे कि ये खुददार लड़की है, एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन इसे देखो तो आ गई नौटंकी करने। एक नंबर की ड्रामेबाज है दोनों माँ बेटी। इस घर को बर्बाद किए बिना बाज नहीं आएंगी। आप आरू, ये सरोजिनी बुआ जी का सच तो सबके सामने क्यों नहीं लाना चाहती है? कैलाश नाथ जी के मौत के वक्त जो कुछ भी हुआ, सारी कड़ियां तो जोड़ दी है तूने। नहीं आई, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अब उस घर का मुखियाना अभिषेक है, और इस वक्त वो मुझसे इतना नाराज है कि मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अगर मैं कहूँ भी कि बाहर दिन है तो वो रात ही कहे, इसलिए अब सबूत के साथ उसे यकीन दिलाना होगा। आई तो क्या सोचा तू क्या करना चाहती है? अरु, हमसे कुछ चाहिए तो बता। मुझे तलाक करवाने वाला एक वकील चाहिए बाबू। तलाक करने वाला वकील क्या करेगा? वो क्या साबित कर पाएगा? कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि दीवान हाउस पर कौन सी खराब शक्तियों का साया है, जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया। उसे तो हम खुद धक्के मार कर बाहर निकालेंगे। ये गलती करने की आप हिम्मत भी मत करिएगा बुआ जी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, वो यहाँ हमारे ही घर में खड़े होकर हमसे इस तरह बात करोगी? कितना बुरा हूं ना मैं? मेरे घर वाले कितने बुरे हैं? तो क्यों खड़ी हो यहाँ पे? चली जाओ ना इस घर से। चली जाऊंगी, पर उसके पहले कुछ चीज बताना चाहती हूँ। तुम्हारी पहली शादी परिणीता से बाल विवाह था, चाइल्ड मैरिज, कानूनन जुर्म है। मुझसे तलाक लिए बिना परिणीता से शादी करना ये भी जुर्म है। अदालत ना ये सारे केसेस को बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए तुम्हें अच्छी खासी सजा मिल सकती है अभिषेक।